तो पुण्यात्माओं इस सत्संग को हृदय में उतारो। अब आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरा मोक्ष हो, पीछा छूटे, फिर आपको ये संसारिक सुख तो ऑटोमेटिक देगा भगवान, क्योंकि आपने एक डिमांड करी है, भगवान मेरा मोक्ष हो। तो मोक्ष के लिए तो भक्ति करनी पड़ेगी आपने, और भक्ति प्राणी तभी कर सकता है जब उसको उसका मन टिक जाए। मन कब टिकेगा? जब आपकी जो कंपल्सरी रिक्वायरमेंट हो और जिसके कारण ये मन दौड़ता है इधर उधर, वो पूरी हो जाएगी। जैसे कोई टेंशन बना लेता है, टेंशन होगी मेरे, अब उस टेंशन का समाधान ये है कि परमात्मा के ज्ञान से आप ये समझें पहले कि इस जो टेंशन तुम बना रहे हो ये कितनी आवश्यक है, और फिर परमात्मा उस टेंशन को जो आपके भक्ति में बाधक है उसको ठीक कर देगा। फिर आपका कितना गदगद होगे, कितनी भक्ति में रुचि बनेगी। तो आप ये मांगोगे कि मैंने परमात्मा मोक्ष दो, तो फिर परमात्मा का कर्तव्य बदल जाता है। वो फिर आपको मोक्ष के लिए ही तैयार करता है, और फिर आपके उस मोक्ष मार्ग में जो बाधाएं आती हैं ऑटोमेटिकली उन दुखों को दूर करेगा, अगर वो आवश्यक होंगी। और ये जो यहाँ की डिमांड है, मेरे कार हो जा, कोठी हो जा, बेटा हो जा, बेटी हो जा, उच्च पोस्ट बन जाऊं, प्राप्त हो जाऊं, एमएलए बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये मन की बकवाद है, ये परमात्मा नहीं सुनता। क्योंकि परमात्मा उन चीजों को आपको देगा जो आपके इस जन्म मरण के रोग के नाश करने में बाधक ना हो। जैसे किसी का हाई ब्लड प्रेशर है और वो नमकीन पकौड़े मांगे और खूब जोर दे रहा है, रोवर पाँ पीटे, पर घर वाले को नहीं दे, ना डॉक्टर अलाउड करे, किसका प्रत्यक्ष मौत है इससे। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं इस भक्ति मार्ग में, यानी इस परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर में, इस ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट आप होगे हो, तो अब आपके मन की नहीं चलेगी। आपको वही वस्तु देगा भगवान जो आपके इस जन्म मरण के रोग के नाश में बाधक ना हो। ऐसी वस्तु नहीं देगा जैसे ब्लड प्रेशर में और नमकीन पकौड़े विष है उसके लिए। तो ऐसा विष आप डिमांड भी करते रहोगे, प्रभु नहीं देगा। आइयो से मत आइयो, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ आपको सेठ बनाना नहीं, इस भौतिक सेठ बनाना नहीं, आध्यात्मिक सेठ बनाना है हमारा उद्देश्य। और परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोय, और धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। और अन्य सुख तो आप ही होंगे। जैसे किसान का प्रथम उद्देश्य होता है गेहूं बीजने का, कि मेरे परिवार और मेरे को अन्न प्राप्त हो, उसका उद्देश्य अन्न प्राप्त हो करना होता है, भूसा नहीं, वो भूस प्राप्त करना नहीं होता। जो कि गेहूं प्राप्त करने के उद्देश्य से जो प्रोसीजर अपनाया गया, बीज बीजा गया गेहूं का, तो भूसा तो अपने आप मिल जाता है। तो पुण्यात्माओं, संसारिक सुविधाएं, यहाँ का सुख, इस काल के लोक का, ये तो भूसा समझ लो, और मोक्ष समझो गेहूं। तो गेहूं के उद्देश्य से, टारगेट से यदि तुम ये बोओगे, ये भक्ति बीज बोओगे और साधना सत्य करोगे, तो आपको यहाँ संसारिक सुख तो बिना मांगे होंगे। और जिसने उद्देश्य ही घास फूस बनाना के लिए बीज बो रखे हो, तो कच्चा काट लेगा उसने, वो घास चरा लेगा, आप भूखा मरेगा। फिर जो घास है वो पशुओं के लिए है, अपने लिए नहीं, अन्य प्राणियों के लिए है। तो पुण्यात्माओं, जो संसारिक सुविधाएं हम मांगते हैं ये हमारे लिए नहीं। अब जैसे किसी का संतान नहीं हुई और करोड़पति है, 2 कोठी बना रहा है, उसकी मृत्यु के बाद वो भाई जब इकट्ठे होंगे और उसने बांट लेंगे, दिया जी सारे पैसे ले लेंगे, तो वो किसके लिए वो गया? भूस, वो अपने लिए नहीं था। अपने लिए तो हमारे लिए केवल मोक्ष प्राप्ति का वो सत साधन है।
और उसके साथ साथ हमें मोक्ष उद्देश्य लेकर हम चलेंगे तो संसारिक सुविधाएं भी पैरेलल होंगी ही होंगी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, हमारे अंदर एक ऐसा प्रभाव है कि जिसका संतान नहीं उसकी एक करट हो, भगवान संतान दे दे, भगवान संतान दे, मोक्ष मेरा बेशक ना हो, फिर उस व्यक्ति को यहाँ आने की कति जरूरत नहीं, ये सत्कर मान लियो। और जिसके पास जिसका कर्जा है, धन नहीं है, वो केवल एक उद्देश्य लेकर आवा है, मेरा धन हो जा। ठीक है, हम प्रथम बार जो आता है उसको सांत्वना भी देते हैं, भाई भक्ति करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आपके पास धन भी होगा, आपका संतान भी होगी, यदि परमात्मा आवश्यक समझेगा। क्योंकि हम इस तत्व ज्ञान से कति अपरिचित हैं, इसलिए हम परमात्मा के उस वास्तविक मूल मंत्र को ना चाहकर, मोक्ष को ना चाहकर संसारिक सुविधा चाहते हैं। और परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद है। तो हमने एक ही डिमांड करनी चाहिए परमात्मा पाने की, मोक्ष कराने की।